अभी हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय गौटिया बिचपुरी। प्रधान अध्यापक का नाम है श्रीमती हिमांशु शर्मा। स्कूल में कुछ व्यवस्था देख, ये क्लास है स्कूल की। मैडम एक मिनट। मैडम कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास? ये बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं? बच्चे गेट से बाहर। प्रिंसिपल मैडम कौन है? मैडम ये बच्चे, मैं भी यहाँ से निकल रहा था इधर कवरेज करने, पीछे गया, मैंने देखा ये बच्चे गेट के बाहर सब टहल रहे हैं, आ रहे हैं, देखिए गेट के बाहर से। क्यों? ये क्या मतलब बच्चे टीचर नहीं है क्या? क्या नहीं नहीं, समस्या ये है? बच्चों को बुलाने के लिए गए होंगे। नहीं, ये तो दुकान पे खड़े थे, कुछ बच्चे उधर टहल रहे थे बाहर। बच्चे प्रिंसिपल कौन है? आज ऐसा हुआ कि प्रिंस आप ही हैं? ये कैमरा वगैरह मैडम बिल्कुल है। नहीं, देखिए देखिए आपका समस्या क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही समस्या क्या है सर, आप समझिए। मैं भी बात बता रही हूँ आपको हाँ, कि आज ये हुआ है कि पानी जो है, पानी की थोड़ी समस्या रही है। बीडीडी वालों ने लाइट काट दी है पूरी, अच्छा, तो पानी की पूरी समस्या हो गई है। हम लोग को लाइट की भी समस्या हो गई है इस स्कूल में। इसलिए बच्चे सब बाहर बैठे बच्चे हैं। बाहर सारे नहीं, इस स्कूल का क्या कोई स्थानांतरण होगा? ये सब जो हाँ हाँ प्रोजेक्ट चल हाँ रहे हैं? हाँ, स्थानांतरण है शायद। अंदर वहां पे जाके अंदर को स्कूल कोई बन बात रहा नहीं, है। देखिए जो समस्या हमें वो पता चलनी चाहिए ना, ताकि हम भी तो आगे बोल पाएंगे। थोड़ा पानी की और उसकी ही थोड़ी समस्या है। कितने बच्चे हैं मैडम स्कूल में? नामांकित तो 245 है। आते कितने? 125 150 रेगुलर? सवा सौ 150 रहते हैं। आप क्लासों में कभी नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये टीचर कितने हैं मैडम? टीचर यहाँ पे 9 है, 2 शिक्षा मित्र हैं, बाकी 7 टीचर हैं। होने कितने चाहिए वैसे मानकों के अनुसार? 30 पे 1 टीचर है शायद। हाँ। सर कौन सी न्यूज़ से हैं आप? मैडम ये माइक पे लिखा है, माइक पे। नहीं गेट वाली बात नहीं थी, मैं तो आया था बीडीए की कवरेज करने पीछे। हमने जब देखा यहाँ पे कि बच्चे बाहर टहल रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर, फिर कोई बात नहीं मैडम, समस्या जेन्युइन है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वो नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हम लोग देखिए ये स्कूल है बच्चों का, हम अगर नहीं दिखाएंगे तो आपकी भी समस्या कैसे ऊपर तक पहुंचेगी? अगर समस्या है तो आप बताइए। ऐसा है, लाइट जोड़ने वाले आज आने वाले थे, वो आए नहीं है। लाइन नहीं जुड़ी है तो बच्चे फिर गर्मी में बैठे हैं। बच्चे आज थोड़े से गर्मी में भी हैं और थोड़ा पानी की भी समस्या है, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि छुट्टी 12:30 तक होगी तो बच्चे किस तरह से वो करेंगे। उनको थोड़ा सा मैंने फ्रूटी बाकी वगैरह टीचर कहाँ है मैडम? बाकी टीचर्स ये हैं। हमें 2-3 टीचर ही दिख रही हैं सर। 2 तो छुट्टी पे हैं अच्छा सर। हाँ, बाकी 3 इस क्लास में, 2 इस क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं। सर वैसे मेरे हिसाब से एक खबरें जो है आप नहीं नहीं, आप अगर अच्छा करेंगे तो देखिए, मैसेज भेजना हमारा काम है। जो मैं अगर अच्छा मैसेज है तो अच्छा जाएगा। अगर मैसेज, मैडम बच्चों के शौचालय किधर बने? शौचालय ये बनेंगे। ईमानदारी से आप काम करते हैं तो फिर क्या समस्या कहाँ है? आप मैं तो स्कूल में चाह रही हैं, हूँ कि मेरा अच्छे से चले। आप स्कूल में हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो आपको समस्या ही नहीं पूरा मैं है। एडमिशन अगर कोई कर रही थी तो हाँ, बैठी हुई थी। आप पढ़ा रहे हो तो कोई समस्या कहाँ है? हम तो आप लोगों के लिए हैं। हम उस लिए हैं कि आपको सिस्टम से कोई चीज नहीं मिल रही है, हम आवाज उठा सकते हैं, अपनी खबर में दिखा सकते हैं कि आप इतनी मेहनत। देखिए ये शौचालय दिखाओ जरा, ये शौचालय कितना बढ़िया बना है। अमूमन स्कूलों में हमें ऐसे शौचालय नहीं मिलते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पीछे प्राधिकरण की एक कार्रवाई चल रही है, जिस कारण की गांव वाले यहाँ से हटाए गए हैं, तो वही टंकियां टोटियां कुछ ले गए, यहाँ से टूट गई हैं। और मैडम ने बताया कि पानी की टंकी भी ऊपर से जो है वो खाली हो जाती, क्योंकि यहाँ गार्ड की या किसी भी तरीके के चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो शाम को यहाँ गाँव वासी जो है वो अंदर आ जाते हैं और जो कुछ भी उनके उपयोग की चीज होती है, जो ले जा सकते हैं बाहर से वो ले जाते हैं। नल की तमाम टंकियां टूटी हुई हैं, ऊपर पानी खाली हो जाता है। मैडम और क्या समस्या है यहाँ पे? फिलहाल तो आज ये लाइट और पानी की ही है। और बाकी प्राधिकरण के यहाँ कार्रवाई? मेरे विद्यालय में सब कंप्लीट थे। सारे सारे कितने कितने बिंदु होते हैं? 19 बिंदु है जो जल वो पानी सारे वगैरह वो सब थे, लेकिन केवल ये इधर टूटने की वजह से थोड़ा सा ये समस्या आई है, बाकी और कोई समस्या है नहीं। जेन्युइन समस्या है। प्राधिकरण की कार्रवाई पीछे चल रही है। कई तरीके के मकान, कई 100 मकान तोड़े गए हैं, जिसकी वजह से मैडम का कहना है कि यहाँ पाइपलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, लाइट के कनेक्शन कट गए हैं। तो आज बच्चे जो है वो गर्मी में पढ़ रहे हैं, जैसे भी स्थिति है मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मैडम खुद गर्मी में है। ये यहाँ की व्यवस्था है। मैडम रूम कितने हैं यहाँ पे बता दीजिए? 5 होने कितने चाहिए? व्यवस्था एक आंगनवाड़ी को दे रखा है हमने, उसकी वजह से एक और होना चाहिए कम से एक कम। और होना चाहिए। 5 रूम है तो 5 रूम में यानी कि बच्चे ज्यादा बैठते हैं। हाँ, बच्चे बहुत डबल क्लास बैठती है। खाना कहाँ बनता है मैडम? तो हाँ, एक बार हमें दिखवा दीजिए। अच्छा, स्कूल बहुत छोटे एरिया में है ये आपका? कहाँ शिफ्ट हो रहा है स्कूल अभी ये? अंदर गांव में है। अच्छा बन रहा है, शुरू हो गया, नींव वगैरह अच्छा। सब भर गई है।
ये खाने किचन भी दिखाओ, किचन भी यहाँ साफ सुथरी है। अभी बाकी स्कूलों में सिंपल फर्श पड़ा हुआ है। ये जो फर्श पड़ा है ये क्या हमारे किसी ने अपने 19 बजट से पड़वाया या फिर सरकारी पैसे से ये लगाया? तो ग्राम पंचायत की तरफ से सब काम हुआ हुआ है। ग्राम पंचायत से। कौन है प्रधान यहाँ पे? श्री प्रियंका सिंह, प्रियंका श्रीमती सिंह। प्रियंका अच्छा, खाना बन आप लोग खाना बनाते हैं यहाँ पे? हाँ बन गया खाना? हाँ, बन गया खाना। कितने बच्चों का बनाया आज खाना? तो गिनती में जना आपके बच्चे कितने बच्चों का मैडम आज? आज 125 बच्चे थे। 125 बच्चे। 125 बच्चों का कुछ कम आता वाला। तो आज की क्या शेड्यूल में क्या बना है? हाँ, ठीक ठीक। बच्चे भी यहीं के होंगे जिनके घर वर टूटे हैं। बच्चे बुला बुला के ले जाते हैं कि घर टूट रहा है, आप आइए साथ में चले जाइए। इस तरह से आज के शेड्यूल में क्या है मैडम खाने में? तहेरी, बोल लीजिए तहेरी बनी थी, जो होता है वही अच्छा, बनता आज है। सारे स्कूलों का एक ही तहरी का ही होता है? हाँ। सारे स्कूलों में तहरी बनती है? दिखा देंगे एक बार तहरी हमें। यहाँ नहीं है, तो खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, खाली बच्चों ने? फिनिश हो गया। बच्चों खा चुके? हाँ, बच्चों को खा लिया बच्चों? यस, क्या खाया? तहरी क्या खाई। नाम है आपका? खुशबू कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5वीं में। 5वीं में। क्या खाया अभी? अभी तहरी तहरी खाई। खाई है। बेटा क्या खाया अभी? तहरी खाली तहरी? चलो बहुत अच्छा। कैसा खाना मिलता है? अच्छा। अच्छा मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही चाहते हैं कि जो जब कहीं कुछ अच्छा होता है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। ये स्कूल में पूरे नीचे टाइल्स लगी है, साफ सुथरा है, सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया है, गंदगी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ कहीं हैंडपंप भी है क्या मैडम? हैंड अच्छा, समर से लेकिन वो जो है क्या नाम लाइट से ही है कनेक्ट, कोई और बात नहीं। लाइट से ही सारे टैंक चलते हैं। अच्छा, और वो ठीक। लाइट की वजह से सवा टैंक की कुल मिलाकर व्यवस्थाएं और स्कूलों के मुकाबले में ठीक है। कली तार टूटा है, कली तार सारे ले गए हैं, वो इधर सारे खंबे हटेंगे, वो इसकी वजह से व्यवस्था हुई है और आज ही हुई है बस। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। जो मैडम ने कहा कि 19 मानक होते हैं हमारे, सारे पूरे हैं। आज सिर्फ बिजली यहाँ से कट चुकी है, प्राधिकरण का बड़ा काम बाहर चल रहा है जिस वजह से, और पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि प्राधिकरण के काम चल रहे हैं। और क्योंकि यहाँ गांव में तोड़फोड़ प्राधिकरण द्वारा की गई है तो गांव के ही बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जिस वजह से और बच्चे अभी अवकाश पर हैं, छुट्टी पर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, घर अपने सेटल करने में लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद। अब आपके पास जो मान्यता है वो 8वीं तक की है, उसके अलावा जो आप पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 10 कौन से स्कूल में? सेकेंडरी जरा एक बार लोगो ले लो उसका। कौन सी क्लास? 10th। यही कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रूज। यही वाली ड्रेस है ना? कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th। देखिए, यही सेंट एंड्रूज स्कूल है जिसके प्रिंसिपल से मैंने भी बात की थी। प्रिंसिपल ने हमसे ये कहा था कि हमारे यहाँ 8वीं तक की मान्यता है और 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने एक एक बच्चे से पूछा जो 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं में पढ़ती। मैं आ गया हूँ सेंट एंड्रूज कॉलेज, ये रामगंगा के किनारे जो बना है। मोहित जी है क्या? लो मेरा कार्ड पहुंचा, बात कराओ। अब मैंने गार्ड को अपना कार्ड दे दिया है, गार्ड साहब वहां मेरा कार्ड पहुंचाएंगे और उसके बाद इस स्कूल में हमारा प्रवेश होगा, एंट्री होगी इस स्कूल में। सेंट एंड्रूज कॉलेज में हमने एंट्री की है और यहाँ पे सेंट एंड्रूज कॉलेज के डायरेक्टर मोहित जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि इस तरीके की अनियमितताएं कुछ रही हैं, जानने का प्रयास ये करेंगे कि स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं और स्कूल का सिस्टम कैसे काम करता है। मोहित जी, स्कूल की मान्यता कहाँ तक है? हमारी मान्यता 8th क्लास तक है। 8th क्लास तक मान्यता है। बच्चे यहाँ कहाँ तक के पढ़ते हैं? बच्चे 8th क्लास के पढ़ते हैं और उसके आगे फिर ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन कौन कौन सी क्लास के ट्यूशन पढ़ते हैं? 9th 10th 11th के। 9th 10th और 11th क्लास के बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन का टाइमिंग क्या है? ट्यूशन का टाइमिंग इनके स्कूल के टाइमिंग से थोड़ा डिफर है, वो 1:20 तक है, इनका 1 बजे खत्म हो जाता है 8 तक। कोचिंग क्लास जो चलती है उसका कहीं बोर्ड लगा है यहाँ पे आपके कैंपस में? अच्छा, ठीक है। दूसरा ये था कि वो कोचिंग सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है? सुबह 8:30 से। सुबह 8:30 से 9th 10th और 11th क्लास की कोचिंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग कोचिंग यहाँ करते हैं, तो वो लोग स्कूल कब जाते होंगे? कोचिंग जो ऐसे बच्चे हैं कुछ जो कोचिंग करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, वही बच्चे हैं हमारे। ये 9th क्लास के बच्चे प्राइवेट भी नहीं होंगे? 9th क्लास के बच्चे जो आपके यहाँ कोचिंग करते हैं सुबह 8 बजे आपके यहाँ आ जाते हैं? नहीं, 9th क्लास प्राइवेट हो जाता है? 9th क्लास प्राइवेट नहीं होता, बट कई बच्चे हैं जो यहाँ बैठ के पढ़ते हैं और स्कूल में तैयारी करते हैं, आजू बाजू के स्कूल्स के हैं, सीनियर स्कूल्स के। तो वो बच्चे भी प्रॉपर स्कूल की ड्रेस में ही आते हैं, जो स्कूल की ड्रेस आपके यहाँ एप्लीकेबल है उस स्कूल की ड्रेस में? नहीं सर, वो स्कूल की ड्रेस में कभी, अब जैसे कुछ जो 8th क्लास पास करके हमारी स्कूल का है उसके पास है तो वो पहन के आ जाता है, तो जो इनके पास नहीं है बच्चे स्कूल की ड्रेस में नहीं आते, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में आते हैं। पढ़ते होंगे बच्चे यहाँ पे? होंगे
40 के अराउंड, 40-45 के अराउंड। 45 बच्चे यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं एंड्रयूज कॉलेज में। आपने बताया कि सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 8:30 बजे और 1 सवा 1 तक उनकी क्लास यहाँ 1:20 तक उनकी क्लास यहाँ पर चलती है और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन सवाल एक ये था हमारा कि वो बच्चे स्कूल की ड्रेस में क्यों आते हैं, और फिर कोचिंग का जो यहाँ पे एक होल्डिंग लगा होना चाहिए, एक बैनर कोचिंग का लगा होना चाहिए, वो नहीं है। तो सर जो कोचिंग है उस कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होगा आपके? उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, बैनर भी है, वो फट गया था अभी बारिश में, वो फिर लग जाएगा। कोचिंग का अलग से आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। लेकिन सर ये एक सवाल हमारे पास आज भी खड़ा रहेगा कि 9th और 11th क्लास के जो बच्चे आपके पास आते हैं वो प्राइवेट होते नहीं है, तो वो बच्चे अगर रेगुलर कोचिंग आपके यहाँ करते हैं तो किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहाँ के बच्चे हैं? जो आसपास के कई स्कूलों के बच्चे, हर स्कूल का तो हमें नहीं पता, बट कई स्कूलों के बच्चे हैं और आते हैं। कोई हफ्ते में 2 बार आ गया, नहीं आया, फिर कोई रेगुलर आ रहा है, कोई बच्चे अकॉर्डिंगली आते हैं। मतलब आपके पास जो मान्यता है वो 8वीं तक की है, उसके अलावा जो आप पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग पढ़ाते हैं सुबह से लेके दोपहर तक। आप थे मोहित जी, सेंट एंड्रयूज कॉलेज के डायरेक्टर हैं। आपसे हमने जानने का प्रयास किया कि स्कूल की मान्यता कहाँ तक है और बाकी जो बच्चे पढ़ने की शिकायतें हमारे पास क्षेत्र से आ रही थी, वो उन शिकायतों के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, वो हमने मोहित जी से जानने की कोशिश की। सेंट एंड्रयूज कॉलेज जो रामगंगा के पास बना है, अभी हमने उनके डायरेक्टर मोहित जी से बात की और यहाँ के क्षेत्रवासी गांव के कई लोगों की शिकायतें थी कि बच्चे जो है 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चे, 12वीं क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और जबकि स्कूल की मान्यता जो है वो 8वीं क्लास तक है। मैंने मोहित जी से जानने की कोशिश की कि मान्यता कहाँ तक है और ये बच्चे जो आते हैं पढ़ने ये क्यों आते हैं, तो उन्होंने बताया कि मान्यता 8वीं तक ही है, बाकी बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर बच्चे सुबह से शाम तक कोचिंग अगर पढ़ते हैं तो फिर वो बच्चे स्कूल कब जाते हैं और वो बच्चे फिर स्कूल की ड्रेस में क्यों कोचिंग पढ़ने आते हैं, ये एक बड़ा सवाल मैंने उनसे पूछा जिसका मुझे सही से जवाब नहीं मिला। और किस स्कूल के बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं, जो शिकायत हमारे पास आई है हम उस पर भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूलों को शिक्षा विभाग ने मान्यता दे दी है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्हें तो मान्यता 10वीं 11वीं और 12वीं तक की मिल गई है, लेकिन जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस स्कूल के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन मान्यता सिर्फ 8वीं तक है। और जिस स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, जो सूचना हमें आई है, उस स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन उसके पास मान्यता 12वीं क्लास तक की है, इंटर तक की है। लिहाजा वो बच्चे स्पेस जगह कम होने की वजह से यहाँ पढ़ने आते हैं, ऐसी शिकायत हमें मिली थी। अब हम उस स्कूल के लोगों से भी जानेंगे और ये जानेंगे कि वो बच्चे, उनके पास जो इंटर में जितने एडमिशन होते हैं, 11वीं में जितने एडमिशन है, वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके बैठने उठने की क्या व्यवस्था है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में? 8th। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 9th में। कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रयूज। ये वाली स्कूल में? 9th क्लास में। ये स्कूल की ड्रेस है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 11th में। कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रू। ये सेंट एंड्रूज, ये वाली स्कूल की ड्रेस है? हाँ। 9th की क्लास यहाँ लगती है आपकी? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सेंट एंड्रूज। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 10th। कौन सी क्लास में? सर 12th में। 12th में। कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रूज। सेंट एंड्रूज यही वाला? यस सर। ये स्कूल की ड्रेस है? यस सर। डेली आते हो आप लोग? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 10th कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रयूज हायर सेकेंडरी वाला स्कूल ना? क्या हो रहा है फालतू की? यही ड्रेस है ये ड्रेस है ना? जरा एक बार लोगो ले लो उसका। फोटो खिंचवाइए। अरे मारो फोटो ठीक है। ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास? 10th। यही कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रूज। यही वाली ड्रेस है ना? कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th। 11th। बायो। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 9th में। कौन से स्कूल में? सर सेंट एंड्रूज। ये स्कूल की ड्रेस है ना? यस सर। ये बच्चे कौन सी क्लास में हो? 10th में। कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रयूज। यही वाली ड्रेस है ना? अच्छा, ये बच्चे इंटर तक जाते हैं यहाँ पे? नहीं आते मेरे साथ। कौन सी क्लास तक के बच्चे? 9th क्लास तक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 9th 9th में। आप बेटा? 10th। 10th में। कौन से स्कूल में? सेंट एंड्रयूज में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हैं लोग? इंटर तक जाते हैं बच्चे? हाँ। इंटर तक बच्चे यहीं पढ़ते हैं। देखिए यही सेंट एंड्रयूज स्कूल है जिसके प्रिंसिपल से मैंने भी बात की थी।
और प्रिंसिपल ने हमसे ये कहा था कि हमारे यहाँ 8वीं तक की मान्यता है और 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने एक एक बच्चे से पूछा जो 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं और इसी स्कूल में पढ़ते हैं, और जब इस स्कूल की मान्यता नहीं है तो ये बच्चे इस स्कूल में क्यों पढ़ते हैं। देखिए किस तादाद में बच्चे यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जबकि स्कूल की मान्यता 8वें तक ही है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। कौन सी क्लास बेटा? 10th. 10th में। कौन से स्कूल में? Sir, St. Andrews. कौन सी क्लास में? 10th। देखिए ये तमाम बच्चे जो हैं वो 9th 10th और 11th के हैं और सेंट एंड्रूज में पढ़ते हैं। सर यहाँ बच्चे लेने आए हैं क्या? ये बच्चे कौन सी क्लास तक के सर आपके? सर हम लोग अपने फौज से हैं, तो फौज अब से। अपने बच्चे जो लेने आ रखे हैं, अब तो ये फैमिली वालों को पता फैमिली होगा। वालों को पता होगा। अच्छा, क्योंकि हमारे पास सूचना थी ना कि ये स्कूल 8वें से ऊपर मान्यता प्राप्त नहीं है। बच्चे यहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं के भी हमें मिल गए। स्कूल की मान्यता 8वें तक है, तो हम हाँ ठीक है। ये बीएसएफ हुआ ना सर? आईटीबीपी पुलिस की गाड़ी है। यहाँ के फैमिली के लोग के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी क्लास में कैसे पढ़ते होंगे। ये स्कूल है देखिए एंड्रूज, जिसकी मान्यता कागजों में इसके मालिक, इसके ओनर, इसके डायरेक्टर जो है उन्होंने हमें बताया, मोहित जी ने, कि 8वें तक है। लेकिन तमाम बच्चे यहाँ पर आपको देखें जो कि 9th 10th और 11th और 12th में पढ़ते हैं। सवाल इतना बड़ा है कि एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी कमी कैसे हो सकती है कि स्कूल की मान्यता 8वीं तक हो और बच्चे उसमें 12वीं तक के पढ़े। कैसे ये तिकड़म काम करती है एजुकेशन सिस्टम की, एक बड़ा विषय है, सोचने का सब्जेक्ट है कि कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इस बात को लेके बीएसएस साहब से सवाल पूछेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सेंट एंड्रूज के बच्चे हैं और ये बच्चे अभी छुट्टी हुई है, यहाँ से निकल रहे थे, हमने इन्हें रोका जानने के लिए कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा नाम है जी। आयुष शर्मा नाम है आपका? क्या नाम? आनंद यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में हम 12th में पढ़ते हो। तो आपको कौन से स्कूल में? हम लोग सेंट एंड्रूज में ही हैं। तो आपको जो यहाँ से 11th भी यहाँ से किया होगा? जी, मैं 6 से यहाँ पे हूँ। 6 से यहाँ पे हो। तो अभी 11th की जो आपको रिजल्ट या जो भी कुछ देते हो, किस स्कूल का होता है? रिजल्ट सर बीएल इंटरनेशनल से देते हैं सर ये लोग। बीएल इंटरनेशनल का। देखिए ये बच्चा कितना समझदार है, और सच की लड़ाई लड़ने के लिए बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे होते हैं बेबाक जो कभी आईएएस आईपीएस बनते हैं और अपनी मेहनत के बल पे जो सच का सामना करते हैं और सच बेबाकी से बोलते हैं। ये सच कह रहे हैं? यस सर। कौन सी क्लास का मिलता है आपको? सर बीएल इंटरनेशनल 11th का मिला था। 11th क्लास का जो रिजल्ट मिला आपको बीएल इंटरनेशनल का मिला है। यस सर। ठीक। और पढ़ाई आपकी सेंट एंड्रूज में होती है। तो आई कार्ड जो आपको मिलता है उस आई कार्ड पे क्या लिखा होता है? सर आई कार्ड है ही नहीं। आई कार्ड मिलता ही नहीं है यहाँ पे। कौन सी क्लास में? 12th 12th में। 11th क्लास का जो रिजल्ट मिला आपको कहाँ का? बीएल से। BL से। और आई कार्ड कोई नहीं मिला आपको? नहीं। बाकी सारी फीस कहाँ जमा होती है? फीस यहीं जमा होती है। फीस की रसीदें कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती हैं, लेकिन प्रिंट बीएल का होता है। अच्छा, फिल्म उस रसीद पे वो होता है बीएल का। पढ़ते आप लोग यहाँ पे हो, बीएल से आपको कोई कनेक्शन नहीं किस तरीके से? कनेक्शन सिर्फ यही जब रिजल्ट मिलता है तो वहाँ से मिलता है। हाँ। देखिए ये तमाम खामियां हैं स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में इतनी तरीके की दिक्कतें हैं। ये है स्कूल, मैं कहूँगा एक बार दिखाइए। सेंट एंड्रूज स्कूल है जो 8वीं तक की मान्यता है इसके पास, लेकिन इंटर तक के बच्चे इस तिकड़म से पढ़ते हैं। इन बच्चों के कैरियर से कितना खिलवाड़ होता है, ये सोचने की बात है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद। ये एक बच्चे की रिसिप्ट है हमारे पास, इस पे लिखा है, इधर से दिखाइए। ये बच्चे इतने ईमानदार हैं और ऐसे ही बच्चे भविष्य में आगे काम करेंगे। रिसिप्ट तो इन्होंने हमें फीस की रिसिप्ट दिखाई है। ये रिसिप्ट है एंड्रूज एंड एकेडमिक कोचिंग की है ये रिसिप्ट। मतलब क्या है इस कोचिंग से? स्कूल में ही पढ़ाते हैं ये। शिक्षा विभाग में एक और बहुत बड़े करप्शन को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और उस करप्शन का जिक्र आपसे करूंगा। आपको बता दूं कि टीचर तो भ्रष्ट हैं ही सिस्टम में। जो शिक्षक हैं अभी प्राइमरी और माध्यमिक के, जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक, अधिकतम शिक्षक जो हैं वो एजुकेशन को ठीक से नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, जिनको हम ABSA कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भ्रष्टाचार में किस हद तक लिप्त हैं, मैं ये आपको दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अभी तक 5 ABSA यानी कि 5 खंड शिक्षा अधिकारियों को फोन करा और 5 में से 5 के नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। वो CUG नंबर जो सरकार ने उन्हें दिए हैं। इतना बड़ा सवाल है इनके चेहरों पर कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नंबर आपके सामने लगाता हूँ, 87 65 95 93 15। ये नंबर किसका है आप देखिए, और मैं दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि इसमें दिखाइए ट्रू कॉलर पे क्या लिख के आता है। ट्रू कॉलर पे BEO आलमपुर मुकेश सिंह लिख के आ रहा है। और सुनिए, देखिए ये नंबर स्विच ऑफ है। अब मैं दूसरा नंबर आपको लगा के दिखाऊंगा।
ये दूसरा नंबर है। अभी मैंने आखिरी में 15 लगाए थे, ये सीरीज के नंबर हैं। अब मैं आखिरी में 17 लगाऊंगा और आप देखिए कि क्या आवाज आती है। फिर 16 लगाऊंगा। बीईओ भदपुरा विवेक शर्मा लिख के आ रहा है। और सुनिए, इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है बाद डायल करें। और समय हो रहा है 2 बजे का और आज तारीख है 3 अगस्त। मैं लगाता हूं आखिरी में 16 नंबर 87 65 95 93 16 और ये नंबर अब मैं लगाता हूं। अब इस पे देखिए लिख के क्या आता है। मैं सारे साक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं, सारी चीजें दिखा रहा हूं। भानुशंकर गंगवार और इनके पास घंटी जा रही है, बहेड़ी के हैं ये, देखिए आप। हेलो हेलो, एबीएस से आप बोल रहे हैं क्या? नहीं भाई, देखिए ये नंबर जो था आपको दिखाया मैंने, इस पे कोई और बोल रहा है और एबीएस साहब नहीं है, कोई और इस नंबर पे बोल रहा है। ट्रू कॉलर पे लिखकर बराबर नाम आता है। अब मैं आपके सामने लगाऊंगा 87 65 95 93 18, यानी कि मैं आपको चौथा नंबर ये लगा के दिखा रहा हूँ। इस चौथा नंबर पे एबीएस से भोजीपुरा लिख के आ रहा है। और अब इस पे देखिए क्या घंटी जाती है। कॉल लगी हुई है देखिए, और आउट ऑफ कवरेज एरिया ये फोन जा रहा है। इस तरीके के करप्शन में एक नहीं दो नहीं, सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्तर शामिल है। यानी कि अगर स्कूल भी गलत चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान भी गलत चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गलत हमारे अधिकारी हैं जो भारत सरकार से पैसा लेते हैं, प्रदेश सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। उनके अपने बच्चे उनके विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनके विद्यालयों की शिक्षा जो है वो अति खराब शिक्षा है, दर बदर शिक्षा है बिल्कुल भी। अब उन्होंने इस टाइम पर दोपहर के 2 बजे फोन जो है वो बंद कर रखे हैं, सीयूजी नंबर, सरकारी नंबर बंद हैं। आप देखिए इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे चलता चला जा रहा है। इन अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मैंने बीएसए साहब से भी मिलकर बात की है, मैंने डीआईओएस साहब से भी मिलकर बात की है और उनसे बार बार कहा है कि मैं पूरी तरीके से खुद अपने स्तर से 100% ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहा हूं। आप मुझे 100% ईमानदारी के साथ कार्रवाई करके दिखाएं, नहीं तो उस कार्रवाई के लिए भी मुझे फिर से लगना पड़ेगा और मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पीछे लगकर सारे सिस्टम को सही करने का प्रयास करूंगा, चाहे मुझे बाकी की खबरें रोकनी पड़े। क्योंकि जहां पर बच्चों की शिक्षा से, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वहां पर मुझे शक है कि कभी कोई बच्चा आईएएस आईपीएस बन पाएगा, इस बात पर मुझे संदेह है। और अगर टीचरों को लगता है या शिक्षा संस्थान के अधिकारियों को ये लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं जिन स्कूलों में वो खुद पढ़ाते हैं। अब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूल में दें, क्योंकि सरकार इन सारे तमाम अधिकारियों को भरपूर फंड देती है, भरपूर पैसा देती है स्कूल संचालन के लिए, भरपूर तनख्वाह देती है, वेतन इनको बहुत अच्छा मिलता है, आने जाने की सारी सुविधाएं ये अपने आप अरेंज कर पाते हैं, तमाम तरीके के सारी सुविधा मिलती है। उसके बाद भी ये लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हमारे उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं और वो अधिकारी कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। 4 दिन पहले हमने भ्रष्टाचार की एक खबर चलाई थी स्कूल की, उस स्कूल पर आज तक कोई जांच नहीं हुई है, जबकि मैं बीएसए और डीआईओ साहब से खुद मिलके आया हूं। और उस स्कूल के जिसके अधीन वो आता है खंड शिक्षा अधिकारी, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं, उनका फोन नहीं लग रहा है। आप देखिए क्या स्तर है शिक्षा का। क्या यही स्थिति अगर चलेगी तो हमें और हमारे बच्चे कैसे कभी भविष्य में कुछ बड़े व्यक्ति बन पाएंगे या बड़े अधिकारी बन पाएंगे, इस बात पर हमें संदेह है। मैं ऐसी ही लगातार खबरें आपको दिखाता रहूंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में आंखें डाल के सवाल करता रहूंगा और आप देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद। खेल रहा है? इंटरवल चल रहा है? नहीं चल रहा। भगदड़ मच गई अब टीचरों का भागना शुरू हो गया। अंदर क्यों नहीं बैठे? सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे। बच्चे का भविष्य कितना खराब है। 1340 बच्चे। और टीचर कितने? 16। सरकारी सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अभी हम आ गए हैं माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय। क्या नाम भैया स्कूल का? इसकी पेंटिंग बना रहे हो? स्कूल है क्या नाम भैया? ये उच्च प्राथमिक विद्यालय करेली। बच्चे क्या कर रहे हो बाहर? इंटरवल है? खेल रहा है? इंटरवल चल रहा है? नहीं चल रहा है तो बाहर क्या कर रहे हैं?
ये देखिए बच्चे ये तमाम खेल रहे हैं और इंटरवल नहीं चल रहा है, अभी कोई इंटरवल नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे बाहर हैं। वो देखिए टीचर जितनी है वो बाहर बातें कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार दिखाऊं। ये देखिए भगदड़ मच गई अब टीचरों में, टीचरों का भागना शुरू हो गया। क्या इंटरवल चल रहा है ये? क्यों? वो देखिए टीचर दिखाइए जरा, टीचर जो बैठी है सारी। क्या हो रहा है बच्चों? टीचर कहाँ है? मैडम कहाँ है? हैं? मैडम कहाँ है? उधर बैठी हैं। अंदर क्यों नहीं मैडम? मैडम कहाँ है? मैम तो यहाँ बैठी हैं। बाहर बैठी हैं। कौन सी मैडम है? मनीषा। लोगों के आधार वेरिफिकेशन हो रहे हैं बच्चों के। लेकिन ये बच्चे मैडम बाहर क्यों घूम रहे हैं इस समय? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बच्चे भी इंटरवल नहीं, बच्चे बाहर हैं और आप ये तो पूरा कैमरे में आ गया ना सारा कुछ। बच्चे तो गेट के बाहर भी हैं। आप ये क्लास आपका है? एक क्लास मेरा नहीं है, मेरा ये क्लास है, बाकी और भी क्लास है। यहाँ आप अभी क्लास में नहीं है? भैया ये क्या पेपर लेने गई हूँ ना। कोई बात नहीं, ठीक है। ये अभी हम आए थे तो सारे बच्चे बाहर घूम रहे थे, अब ये सारे बच्चे जो हैं वो अंदर जा चुके हैं क्लास में। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे मैडम? सामने इस वाले रूम में। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्या हो रहा है बेटा? इधर आ, क्या कर रहे हो? कुछ ना। पढ़ नहीं रहे हो तुम? हैं? देखो इस बच्चे का भविष्य कितना खराब है। अगर ये बच्चा पढ़ेगा नहीं स्कूल में तो क्या करेगा? अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है लेकिन ये बच्चा घूम रहा है अभी बाहर। मैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात करूंगा और कई बार यहाँ के यहीं के लोगों ने मुझे शिकायत की है, यहीं के लोगों ने मुझे बताया। देखिए प्रिंसिपल साहब यहाँ पर हैं नहीं। प्रिंसिपल साहब कहाँ है बेटा? प्रिंसिपल सर उधर होंगे। उधर मिलेंगे। चलिए, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, मुझे कई बार शिकायत कर चुके हैं इस स्कूल के बारे में और मैं उनसे यही पूछूंगा कि स्कूल में ये अभी सारे टीचर बाहर बैठे थे, हमारे आते ही सब उठ गए यहाँ पे और अपनी अपनी क्लास में चले गए हैं। मैं भी वो भी पर्दाफाश करूंगा किस तरीके से। प्रिंसिपल कहाँ मिलेंगे बेटा? उधर है उधर। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर आओ। 5वीं क्लास में। 5वीं में? हाँ। तो तुम लोग अभी बाहर जो सब लोग घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे? कोई पढ़ाई वढ़ाई हो, अब इस मैडम क्लास में नहीं थी। मैडम क्लास में नहीं थी? हाँ। मैडम कहाँ थी? पता नहीं, घर के नीचे बैठी हुई थी सारी मैडम। नहीं अभी नहीं देखा हमने। थोड़ा बहुत वॉक करती हैं, इसीलिए गर्म लाइट आ नहीं रही है आज, और इसीलिए मैम वॉक। तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती? तुम लोग क्लास के अंदर बैठे होते हो। अरे आज तो लाइट ही नहीं आ रही, वैसे तो रोज लाइट आती है। आप कौन है भाई साहब? मैं स्कूल में टीचर हूँ वैसे। टीचर है। अभी मैं जब वहां से अंदर आया तो सारे टीचर यहाँ बैठी हुई थी, बच्चे सारे गेट के बाहर भी खेल रहे थे और मुझे लगता है कई बच्चे घर भी चले गए होंगे, है ना? ऐसा क्यों है? जो डीवीटी का काम चल रहा है भाई साहब। नहीं तो काम चल रहा है तो उसका मतलब बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या क्या काम कर सकता है एक शिक्षक? प्रिंसिपल कौन है? मैं ही हूँ। आप है प्रिंसिपल? तो एक शिक्षक से मतलब नहीं है, कंट्रोल। आपके यहाँ कितने बच्चे हैं बताइए मुझे? स्कूल में कितने बच्चे हैं? 1340। 1340 बच्चे। और टीचर कितने? 16 बच्चे मैनेज कर लेते हैं 1340? कैसे मैनेज कर लेंगे? नहीं तो ये सिस्टम कौन देखेगा? ये तो साफ सरकार ही देखेगी। आपने सरकार को लिख के दिया? सरकार को हर बार लिख के दिया था। सरकार से कोई चीज छुपी हुई है क्या? सरकार से छुपी या नहीं छुपी होने से मतलब नहीं है। छुपे होने या ना छुपे होने से मतलब नहीं। आपने कितनी बार लिख के दिया? 3 बार। 3 बार लिख के दिया। हमें कॉपी दिखा दीजिए। किसको लिख के दिया? बीएसए को? जी बीएसए साहब को। अच्छा, उस कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं। हम बीएसए साहब से बात करेंगे। अच्छा, जब कार्रवाई नहीं हुई आपने डीआईओ साहब को? डीआईओ से क्या लेना देना है? जब बीएसए नहीं करेंगे तो कौन है उसके बाद? बीएसए के बाद महानिदेशक। डीएम साहब को कभी लिख के दिया? डीएम साहब। तो महानिदेशक को लिख के दिया कभी आपने? महानिदेशक लखनऊ बैठते हैं, हमारा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी वो बीएसए साहब हैं। जब बीएसए साहब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मना कर देना चाहिए। आप स्कूल हम नहीं चला पाएंगे ऐसे। बच्चों का भविष्य तो खराब ना हो कम से कम। ये बच्चा इधर आ बेटा इधर आ। ये बच्चा है क्या ये कभी इस तरीके से स्कूल के टाइम में खेल के कभी आईएएस आईपीएस बन पाएंगे? आप बताओगे? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चा मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। इस स्कूल में? मेरी पत्नी के विद्यालय में। कौन सा विद्यालय? गोथा नवदिया में। तो वहाँ भी ऐसी पढ़ाई है? हर जगह इस टाइम हाल ऐसा है भाई। आप डीवीटी का काम चलना लक्ष्य पे है, ये पढ़ाई लक्ष्य पे है ही नहीं। ये तो लक्ष्य पे नहीं है।
विभाग की लक्ष्य नहीं है। चलिए हम बात करते हैं ये सब से। लेकिन अगर आपके पास टीचर की उपलब्धि, आप मेरी बात सुन, मुझे एक बात ये बताओ, विद्यालय के अंदर ऐसे ही आपको आ जाना ठीक लगता है? आप पूछ लीजिए डीएम साहब को फोन करिए। मैं अगर मैं आपको बता के, भाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग गलत कर रहे हैं। उसे दिखाने के लिए मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, टीचर यहाँ बैठी थी। अगर डीवीडी काम सही से चल रहा था तो उठने की क्या जरूरत थी यहाँ से भागने की? और अगर मैं आपको बता के आऊंगा तो आप पहले ही सब कुछ मैनेज कर लोगे, जैसे अभी विद इन अ मिनट मैनेज हो गया सारा कुछ। बहुत बढ़िया, सब मैनेज हो गया, सब आपको मैनेज। अगर मैं आऊंगा बता के, ये भाई साहब बच्चे वहाँ यहाँ अभी भी खड़े हैं और बाहर भी खड़े हैं और बच्चे जा भी चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं ना स्कूल। तो अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देना चाहिए कि इतने बच्चों में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। आप बीएस साहब को बोलिए ना कि हम इतने बच्चों में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बीएसएस साहब को लिख के दिया हुआ है ना, बीएसएस साहब भी बेचारे क्या कर पाएंगे? बेचारे कहाँ से भाई, आप नौकरी कर रहे हो, आपकी ड्यूटी है, उन्हें भी मालूम है संख्या कितनी है, कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं। मतलब कहने का है कि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार की व्यवस्था में अब भाई देखिए, इस साल समायोजन की बात चल रही है, हो सकता है टीचर्स हैं। आपका ये कहना है ना कि बीएसएस साहब बेचारे क्या करेंगे, तो बेचारे से मतलब ये कि वो बेचारे हैं और आप भी बेचारे हो, यानी कि सरकार के कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है, सरकारी सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो जहाँ संख्या जैसी है वैसे टीचर्स होने चाहिए, वैसे ही बैठने की जगह होनी चाहिए, है ना? इससे कितने बच्चे? 1300 बच्चे आपके? 1300 एवरेज कितने बच्चे आ जाते हैं? 600 से 650 बच्चे करीब रहते हैं। तो ये जो मिड डे मील की व्यवस्था 600-650 बच्चे चलती है। अभी बन रहा है नहीं खाना? दिखवा दीजिए जरा, किसी को भेज दीजिए। मैं ही देखूंगा, मैं ही दिखवाऊंगा आपको। लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात का भी तो उत्तर देना चाहिए ना। आप यहाँ पर किसकी अनुमति से एकदम प्रवेश कर गए? मैं पत्रकार हूँ, मेरे को अनुमति की जरूरत नहीं है किसी की। अगर आपको लगता है कि अनुमति की जरूरत है तो आप जिससे चाहे बात कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही आप किसी प्राइवेट, अरे भाई साहब एक, हाँ बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल भाई साहब। देखिए ये सरकारी है, आपको सरकार पैसा देती है, सुनिए, आपको सरकार पैसा देती है और सरकार इसलिए देती है कि सारी व्यवस्थाएं आप ठीक रखेंगे, सही रखें। और व्यवस्था गड़बड़ है तो मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार आऊंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है पूछने की। रमेश राजपूत, मैं 10 बार आऊंगा विद्यालय में और 10 बार ये देखूंगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप मुझे अगर व्यवस्था खाने की दिखा रहे हैं, आप मुझे व्यवस्था दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो मैं खुद देख लूंगा। हाँ दिखवाइए। अगर आपसे व्यवस्था ठीक नहीं हो रही तो आप लिख के बोलिए ना, आप बोलिए हम यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, साहब नहीं कर पाएंगे ऐसे काम थोड़ी। बताइए, मतलब रिजाइन कर दूं मैं ही आपको? आप देखिए, आप अभी विभाग आप सीट पे नहीं थे, क्लास में था, यहाँ पे टीचर सारे बैठे हुए थे तो, और बच्चे बाहर घूम रहे हैं। अगर इन बच्चों से कोई एक्सीडेंट हो जाए, गेट के बाहर जाने पे कोई दुर्घटना हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? बच्चे तो स्कूल में आए हुए हैं, बच्चे गेट के बाहर चले गए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी निकल रही, चोट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार? बिल्कुल मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो फिर कौन, कैसे ध्यान दे रहे हैं आप? फिर मैं ऐसे ही ध्यान दे पाता हूँ, मुझे क्लास भी देखना है, यहाँ भी देखना है, खाना भी देखना है, सभी काम मुझी को देखने हैं ना। सभी काम आपको देखने हैं, बाकी टीचर ही किस लिए? फिर सब अपना अपना क्लास देख रहे हैं। नहीं तो अगर आप एक टीचर को भी खड़ा कर देंगे तो मेरे ख्याल से मैनेज कर देगा पूरा स्कूल। जब आप 1300 बच्चे, कितने टीचर हैं यहाँ पे? 16। 1300 बच्चे 16 टीचर मैनेज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर आप एक किसी गार्ड से ही बोल देंगे तो बच्चे बाहर नहीं आएंगे। बच्चे आइसक्रीम खरीद रहे हैं, मुझे बाहर से बोलूं, कोई गार्ड है? गार्ड नहीं, किसी को भी आप बोल सकते हैं। हैंड वॉश की यूनिट लगाइए, टंकी 80 रुपए की लगती है, एक दिन दिखाइए, आप व्यवस्था दिखाइए। मेरी पावर, आप जो कह रहे हैं, आप नहीं, आपकी पावर में, आपकी पावर में नहीं है, लेकिन आप किसी टीचर को बोल सकते हो ना यहाँ पे। टीचर क्यों? ऐसा कोई टीचर क्या गार्ड है? टीचर का काम है क्लास में बच्चों को पढ़ाना। क्लास में थे भी तो नहीं, टीचर थे भी तो नहीं, सब क्लास में ही थे सर। कोई क्लास में नहीं था, कैमरे में है मेरे पास सारा कुछ, मैं आपको कैमरे में दिखा दूंगा। एक भी टीचर क्लास में नहीं था, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ सारे टीचर भागे। बहुत गलत है ये कहना, गलत। मैं अगर दिखा दूंगा, आप मैं खुद क्लास में था। अरे मैं दिखा दूंगा, मैं खुद क्लास में था। सारे टीचर यहाँ बैठे हुए थे, 4 से 5 टीचर यहाँ बैठे हुए थे। मैंने क्लास में जाके पूछा बच्चे ने, तो बच्चा बोला टीचर बाहर बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चे से मैंने पूछा क्लास में, भाई टीचर कहाँ है? बोले सर गर्मी लग रही थी, टीचर बाहर बैठे। बच्चे गर्मी में रह सकते हैं, टीचर गर्मी में नहीं पढ़ा पा रहे क्या? मतलब ये आप सोचो ना, ये बच्चे कहाँ, क्या भविष्य क्या होगा? करूँ मैं इनका? मुझे एक बात बताओ, इसका क्या कंप्लेंट करिए आप। आपको अगर सुविधा नहीं मिल रही, आप बोलिए कि साहब हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हमें शिफ्ट करिए दूसरे स्कूल में। माता जी क्या बना रही हैं? क्या बना रही हैं? पीली खिचड़ी। पीली खिचड़ी बना रही हैं। कितने बच्चों को खाना बन रहा है आज? 550। 550। तो एवरेज ये 400-500 बच्चों को ही रोज बनता है खाना। 500-600 750 आ जाता है। 700 तक आ जाते हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, मैं उधर ही से आ जाता हूँ। तहरी बन रही है क्या? पीली तहरी बन रही है बच्चों के लिए। और अच्छा, आज के शेड्यूल में मास्टर साहब ये होगी सर, आज के शेड्यूल में होगी, मेनू में मेन्यू में है। और क्या ये मेन्यू ये लिखा हुआ यही है? अच्छा, आज है दिन शुक्रवार, तहरी चावल, शुक्रवार को तहरी है, तहरी बन रही है यहाँ पे। ये क्या लिखा? 10 केजी चावल। ये 100 बच्चों के लिए मात्रा लिखी हुई है। अच्छा, 100 बच्चों के हिसाब से 100 बच्चों अगर के लिए जो लंच सामग्री है वो, अगर 500 हो गए तो 50 किलो बन जाएगा ये। चलिए, सरकार जो है हर वर्ष लक्ष्य बढ़ाती है। इस साल 22% संख्या बढ़ाने का लक्ष्य था हमारे। 22% विद्यार्थियों की संख्या, 1166 पिछले वर्ष की संख्या थी। इस बार संख्या हम लोगों को दे दी गई कि हम लोगों को 1300 से ऊपर 1350 के लगभग प्रवेश करने हैं। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया, 1344 नामांकन किया हमने अपने विद्यालय का। इस सत्र में नामांकन इतना होने के साथ में व्यवस्थाएं बढ़ने की जरूरत नहीं रहती क्या? बिल्कुल रहती। या विद्यालय के कमरे बढ़ गए? जो कमी है वो आपको बताऊंगा कि आपके टीचर देखिए बाहर बैठे थे। कमरे हैं आपके पास? हमारे पास इस टाइम 22 कमरे हैं। 22 कमरों में 1300 बच्चों की व्यवस्था बनती है, मतलब 500-600 बच्चे रेगुलर आते हैं। एक छोटा सा कमरा है रसोई का, आप मुझे बताओ क्या उसमें 4 भट्टियां चल सकती हैं? नहीं चल पाएंगे, इसलिए इस आप कमरे हमें खुलवा के दिखवा दीजिए। ये अभी इस हॉल के अंदर खाना बन रहा है, जो कि मुझे लगता है ये स्पेस भी अपने आप में कम है। राजपूत जी, आप उस कमरे में 1 मिनट खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल ठीक बात है। उस पे ये लोग खाना बना रहे हैं, जबकि रसोई घर ये है, और ये रसोई घर इसलिए है कि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उसके मुकाबले में यहाँ खाना बन रहा है, जबकि यहाँ भी सफिशिएंट स्पेस नहीं है खाना बनने का, और यहाँ रसोई की व्यवस्था है। अब 500-600 बच्चों का खाना इस रसोई घर में कैसे बन पाएगा? देखिए ये इतना छोटा सा है, अभी खुलवा के दिखाते हैं। यहाँ तक ये रसोई घर है। इस रसोई घर में 500-600 बच्चों का खाना बनना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से बर्तन रखे गए हैं, जिस तरीके से चावल रखे जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये जगह बहुत कम है। वो बड़ा कमरा है, क्लासरूम है वैसे वो, लेकिन उस क्लासरूम को हमने रसोई बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसको बार बार लिख के भेजिए ना ऊपर सिस्टम को। हर बच्चों के हर वर्ष हम लोग एक यूडाइस भरते हैं, उसमें हमसे पूरे विद्यालय की सारी सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस बार भी गया है, हर वर्ष जाता है। वर्ष के अतिरिक्त भी देखिए समस्या कौन फेस कर रहा है? आप और बच्चे, यही तो फेस कर रहे हैं। ये बच्चे कभी सोच नहीं पाएंगे, ये तो शायद मिड डे मील की वजह से ज्यादा आ जाते हो कभी, है ना? ये भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, अगर मिड डे मील इनके लिए प्राथमिकता पे होता तो 1300 के 1300 बच्चे आ रहे होते। ऐसा नहीं है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, और सिस्टम की वजह से या कोई भी लापरवाही से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य तो खराब हो रहा है बच्चों का। आपका समय, सरकार जो आपको पैसा दे रही है उसका कोई उपयोग नहीं है। रिस्क पे है, भविष्य भी रिस्क पे है। ऐसा नहीं है कि आप उसे लाइटली ले सकते हो, लाइटली नहीं ले सकते। बेंचों के बाद में भी दड़ी बिछा के बैठाना पड़ रहा है। तो सर ये बच्चे फिर तो अवस्था तब है जब हम केवल 50 से 60% के बीच अटेंडेंस है। अगर वो कहीं हम 80 और 90% तक पहुंचे तो हमारे पास जगह ही नहीं है बच्चों को बैठाने की। हर बार, अब इस बार कम से कम मैं 50 लोगों को मैं मना कर चुका हूँ, भैया अप्रैल में एडमिशन के लिए आइए, मेरे पास स्थान नहीं है। क्यों? आप ये भी तो देखिए कि ये बच्चे आप बताइए, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस स्कूल का क्या मतलब रह जाता सरकार के लिए? बहुत बड़ा स्थान है ये, जिले के दूसरे नंबर के इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। जिले के दूसरे नंबर के विद्यालय में आप हैं संख्या के अनुसार। सबसे पहले नंबर पे जसौली है और दूसरे नंबर पे ये विद्यालय है ना। तो आप ये कहें कि ये लोगों की जिंदगी नहीं बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो शायद इससे भी भयानक स्थिति इस समाज की नहीं होता से मतलब देखिए विद्यालय। बच्चे एक बात समझिए, एक बात सुनिए, बच्चे मेरी बात सुनिए, तो बात सुनिए आप। ऐसा नहीं है कि विद्यालय ने कुछ प्राप्त नहीं किया है। विद्यालय में जो स्तर जितना मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है, जितने सीमित संसाधनों में, उतना मैंने प्रयास नहीं। संसाधनों में देखिए, ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा होता है यहाँ नहीं आते, कहीं और पढ़ते। भले ही इतने बच्चे नहीं होते, अलग अलग बढ़ जाते, डिवाइड हो जाते। अभी हम आए हैं पंडित दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, और यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिकायतें थी कि यहाँ पर कुछ टीचर नहीं है, और इंटर क्लास में कुछ सब्जेक्ट के विशेष लेक्चरर नहीं है,
और जो सिस्टम की गड़बड़ है यहाँ पर, प्रॉपर टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं या क्या अव्यवस्था है, उसे देखने का हम प्रयास करेंगे। ये है इंटर कॉलेज और हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार नाम है। आप यहाँ पे सहायक प्रधानाचार्य? नहीं, अभी ऐसा है ना, प्रिंसिपल एक्चुअली कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो 14 दिन के मेडिकल पर चलेगा। क्या वो मतलब व्हाट्सएप के द्वारा दे दिया, क्योंकि उस टाइम व्यक्ति आ नहीं सकता, तो उन्हें व्हाट्सएप प्रिंसिपल को ऐसे दे सकते हैं चार्ज के? अब ये ऐसा होता है कि वो जैसे आप कभी जाते हैं तो दे जाते हैं, वो तो किसी को भी, हाँ किसी को भी दे सकते हैं चार्ज। कौन सी क्लास तक है ये कॉलेज? 12th तक है, 6 से 6 से। कंबाइंड है, बॉयज गर्ल्स? जी जी, को एजुकेट है इसमें। प्रिंसिपल कौन थे जो भी चले गए मेडिकल? श्री कुंवर पाल सिंह। कुंवर पाल सिंह प्रिंसिपल थे, उनका ट्रांसफर कहीं हो गया? हाँ, ट्रांसफर हो गया उनका, हो गया। उनका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद वो यहाँ पे मेडिकल लीव लेके चले गए, आपको प्रभार दे गए? जी जी, आपसे सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे, सीनियर मैडम भी जी जी जी, जो लेक्चरर हैं यहाँ पर, तो कोई समस्या आ रही है उनको मैनेज करने में? समस्या बिल्कुल आई। एक जूनियर व्यक्ति सीनियर्स को मतलब कैसे आदेश दे, कैसे निर्देश दे, तो दिक्कतें तो होती हैं। ये प्रिंसिपल साहब जब गए हैं तो उनको चार्ज जो है किसी सीनियर को देके जाना चाहिए। मैडम कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? ये 10th क्लास। क्या नाम है आपका? निरुपमा शर्मा। अभी हम ये देख रहे थे आपको, आप जो है वो प्रिंसिपल का कार्यभार आपके पास आया हुआ है अभी, तो आप अभी अनुभव मतलब कम सीनियर नहीं है इतने, तो कोई समस्या आ रही है कि आप लोगों को मैनेज करने में? सर आएगी। किस तरीके की समस्या आ रही है? तो आएगी, ये जो है सामान्य निर्णय ले पाते हैं, बस सामान्य प्रभार देख पाते हैं। जैसे मान लो कोई पेपर फॉरवर्ड भी करना है तो आप सोचेंगे हमें प्रिंसिपल साहब करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये भी है ना। क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि आप सीनियर होंगे यहाँ पे। हाँ, मैं तो सीनियर हूँ, सबसे सीनियर हूँ यहाँ पे। आप पूरे कॉलेज में सीनियर हैं सबसे, तो आपको प्रभार ना देखे गए प्रिंसिपल साहब और आपको, आप असिस्टेंट टीचर हैं आप? हम यहाँ 3 प्रवक्ता हैं और केमिस्ट्री के हरीश जी हैं, वो भी प्रवक्ता हैं। एक मैडम इतिहास की है। ये इंटर कॉलेज है मैडम, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और हिंदी इंग्लिश है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट है और साइंस साइड में बायो वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। तो टीचर यहाँ पे सफिशिएंट है क्या? सफिशिएंट नहीं है टीचर यहाँ। टीचर होने चाहिए क्या? 3 लेक्चरर होने कितने लेक्चरर चाहिए मैडम? यहाँ पे 9 पोस्ट है शायद, 9 पोस्ट है ना, 9 पोस्ट। 9 लेक्चरर होने चाहिए, 3 लेक्चरर पूरा इंटर कॉलेज मैनेज कर रहे हैं, और बाकी असिस्टेंट टीचर कितने? वो 2 है मात्र, 2 मात्र हैं। 3 और 2 5 टीचर हो गए यहाँ। 5 टीचर हो गए, जबकि एलटी ग्रेड में जो है टीजीटी में है 7 जगह हैं, 7 पोस्ट हैं, उसमें केवल 2 लोग हैं। उसमें केवल 2 लोग हैं। तो ये जो संभालना चाहिए था आपके हिसाब से करीब 10-12 टीचर होने चाहिए यहाँ पे। 10-12 कम से कम टीचर होने चाहिए, और है 5 टीचर है, सब्जेक्ट के टीचर हैं इनके पास। हिंदी के नहीं है इनके पास। तो हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं? हिंदी कोई नहीं पढ़ा रहा है इनको अभी। बच्चों से, बच्चों आप लोगों के पास हिंदी के टीचर, हिंदी कैसे पढ़ रहे हो फिर? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोहिल। सोहिल, हिंदी कैसे पढ़ रहे हो? अभी तो सर अपने ही आप पढ़ रहे हैं, जैसी भी सर। हिंदी के टीचर नहीं है, कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? वैष्णो देवी। हिंदी कैसे पढ़ रहे हो आप? मैम निशान लगवा देते, थोड़े बहुत सर बोल कर लाते हैं। हिंदी के कोई टीचर नहीं है यहाँ पे? हिंदी के कोई टीचर नहीं, कब से नहीं है टीचर यहाँ पे? जब से खुला है तब से ही नहीं है। कब से खुला है कॉलेज मैडम? 1 जुलाई से खुला है। टीचर हम लोग रख लेते हैं तो काम चल जाता है हम लोग का। इस बार कंडीशन से डिस्टर्ब रही है, प्रिंसिपल का भी ट्रांसफर हो गया है और उसके बाद कोई टीचर भी रखे गए, और ये जो जूनियर तय किए गए हैं ये इस कंडीशन में भी नहीं है कि किसी को रख सके। नहीं, किसी को रख सके अब ये डिसाइड नहीं कर सकते ना, मेन ये है। तो ये बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ हो रहा है, क्या है? ऐसा है ना, प्रिंसिपल साहब आए। जिम्मेदार कौन है? अच्छा बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार तो हमारे, अब क्या कहा जाए, कंडीशन ये है कि ये तो विभाग को पूरी जानकारी है, प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो चुका है। ये साहब देखते हैं, डीआर साहब देखते हैं। मैं डीआर साहब को लिख के दे चुकी हूँ, 11 को भी लिख के दे आई थी कि आप उनको रिलीव कर दीजिए और सीनियर होने नाते में उसको प्रभारी बना दीजिए। है तो फिर मैं मैनेज करती हूँ। मैंने 1 साल मैनेज किया भी था, चलाया भी था, ऐसा नहीं 3-4 टीचर भी रखे थे और पढ़ाई ठीक ठाक चली थी, सब काम हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। मैडम इंग्लिश पढ़ाती है? हाँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। मैं हिंदी का भी आप देख लेती हैं? हिंदी भी इंटर को पढ़ा देती हूँ। हाँ, वैसे आपको पढ़ाना इंग्लिश है, लेकिन आप टीचर नहीं है इसलिए आप पढ़ा देती हूँ, सब पढ़ा देती हूँ। ठीक है। और कोई सब्जेक्ट आप लोग के पास? सारे टीचर हैं सारे सब्जेक्ट के, हिंदी छोड़ के? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के टीचर नहीं है? कब से आई है मैडम? वो मैडम अभी आई हैं, अभी गई थी 4 जने गए। प्रभार है वो तो चल रहा है अभी, जैसे विद्यालय में एडमिशन होना है, टीसी कटनी है, वही सारे काम तो हो रहे हैं विद्यालय में। आप कोई कड़ा डिसीजन अगर आपको लेना पड़े या कुछ डिसीजन वैसे बड़े के अंतर्गत जो है वो हम देख लेते हैं, बस सामान्य से अलग नहीं। लेकिन एक चीज बताइए, उनका ट्रांसफर हो चुका है जो आप बता रहे हैं, ट्रांसफर भी हो चुका है, उन्होंने मेडिकल लीव भी ले ली है, अब तो कोई नया आएगा उनकी जगह पे प्रिंसिपल जो? ये तो विभाग देखे, विभाग को मैडम लिख के भी दे आई है, विभाग को सूचना दे। काम तो बाधित हो रहा होगा ना? बाधित हो रहा, वही तो मैं लिख के दिया। जब ये बच्चों को, ये कौन सा क्लास है मैडम? 8th क्लास है। ये आप लोग बैठे कैसे हो? ये
आप लोगों के पास कोई बात नहीं, टीचर हैं सारे बच्चे, बताओ सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं आपके पास? ठीक से बैठो, क्लास में ना डिस्टर्ब होता है ऐसे। बेटा बैठ जाओ। आपके सारे क्लास सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं? सारे सब्जेक्ट के टीचर आते हैं? बताओ। हिंदी का टीचर कौन है? पता नहीं। कौन बताएगा, बोलो। पता नहीं। बेटा आप बताओ, हिंदी का टीचर कौन है? सर नीरजा मैम। नीरजा मैडम पढ़ाती है हिंदी? अच्छा, और कौन से सब्जेक्ट है? और सब्जेक्ट कौन कौन से? गणित, गणित, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी भी। कौन बताएगा हिंदी कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ाता है हिंदी आप लोगों को? तुमने कैसे बताया कि नीरजा मैडम है? हिंदी का टीचर नहीं है ना आप लोगों के पास? जब से, कब से नहीं है? अभी स्कूल कब से खुला है? मैडम ये एक एक बेंच पे 3 बैठ जाते हैं लोग कंफर्टेबल हो गया। देखिए 2 के पास बुक्स हैं, कई बार करती हूँ 10th को जैसे ग्रामर पढ़ाना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो कॉमन होता है, तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत कम आजकल आ रहे हैं, इंटर ज्यादा आ रहे हैं, तो इंटर फर्स्ट ईयर 10th को मिला के मैं ग्रामर पढ़ा देती हूँ। सर पढ़ा रहे हैं क्या? बच्चे कम आ रहे हैं। 1 सेकंड का समय चाहिए होगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री। जी। तो आप 11th और 12th को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी जी जी। और कोई सब्जेक्ट? इतने बच्चे हैं क्लास में? 12th में आप इतने बच्चे हो? देखिए क्योंकि खाली क्या हिंदी की क्लास हो रही है, हम इंग्लिश पढ़ा देते हैं, हिंदी पढ़ा देते हैं और सर केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, और चूंकि इनकी कोई क्लास होती नहीं है। सब्जेक्ट कौन से हैं आप लोगों के पास? कौन बताएगा सब्जेक्ट? बेटा कौन कौन? क्या नाम है तुम्हारा? पहले काजल। सब्जेक्ट कौन कौन से? सर हम हिस्ट्री है और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश है सर। 8 साइड के सब्जेक्ट Yes, हैं? सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं? हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसमें टीचर सारे हैं, सारे सब्जेक्ट के? टीचर नहीं है, मैम हमारी आती हैं, वो हमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ा देती हैं, सर हमें केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। मतलब मैडम की जिम्मेदारी सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने की है आपकी, लेकिन हिंदी भी आप पढ़ा देते हो, यही मतलब है? और बाकी सब्जेक्ट ऐसे ही बैठे रहते हैं, सर आ जाते हैं। सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी जी। आप तो रेगुलर आते हैं? जी। फिजिक्स और बायो कौन पढ़ाएगा? तो इस समय इस बार कोई ऐसा निर्णय भी नहीं हो पाया है। क्यों? कौन सी क्लास? इंटर। क्या नाम है? माही। माही नाम। इंटर में कौन सा? आर्ट साइड, साइंस साइड? आर्ट साइड। सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं आप लोगों के पास? यस। सारे सब्जेक्ट के नहीं है, इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है? इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है फिर? नागरिक शास्त्र कौन पढ़ा? नागरिक शास्त्र की मैम आई हैं, अभी पढ़ाई नहीं करी है। हिंदी? हिंदी मैम पढ़ाती हैं। मैडम का काम तो इंग्लिश पढ़ाने का, वो पढ़ा देती हैं आपको, बात अलग है, लेकिन मैडम का हिंदी के लिए कोई अलग टीचर? और नहीं है अलग। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? लाइट नहीं है इसलिए बाहर? ठीक है मैडम, ये मुझे इनका एक बार पूरे स्कूल के बच्चों के लिए जो टॉयलेट है वो दिखवा दीजिए कहाँ पे। ये टॉयलेट है बच्चों के लिए, ये एक टॉयलेट ये है, ये मेरे ख्याल से बॉयज के लिए है, और वो ये बॉयज के लिए। ये मैडम क्या खाली पड़ा है? मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, स्टूडेंट्स कम है मुझे लग रहा है। ये सारे क्लास बंद पड़े हुए हैं, और भी सारे बंद पड़े हुए हैं। अच्छा, स्मार्ट क्लास खुल जाएगी कि कहीं ना कहीं सरकार सारी सुविधाएं दे रही है जहाँ पे, तो नीचे ये अधिकारी जो है वो इतना गड़बड़ क्यों कर रहे हैं सारे? हमें सिर्फ उद्देश्य ये कि सरकार ने जो सुविधाएं दी है, एक बार स्मार्ट क्लास इसी लड़के को बोल दीजिए। ये गर्ल्स का है मैडम? अच्छा, ये गर्ल्स के लिए टॉयलेट है। टॉयलेट बहुत गंदा है, प्रिंसिपल साहब को बार बोलिएगा, ये बहुत गंदा टॉयलेट है, देखिए इसको साफ करवाइए। स्मार्ट क्लास में क्या क्या है? एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें, और उसमें मतलब एलईडी लगी होगी? एलईडी लगा रहता है, पूरा सिस्टम है ऐसा। और उसमें यदि बच्चों कभी कभी कोई टॉपिक होते हैं ऐसे तो समझाने पड़ते हैं, तो समझा देता है उसको। कोई भी टीचर चला जाएगा अपना लिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे लीव पे गए हुए हैं, वो प्रिंसिपल साहब स्मार्ट क्लास की चाबी अपने साथ लेकर गए हैं। अगर बच्चों को स्मार्ट क्लास अटेंड करनी हो तो आपको प्रभार देके गए हैं, लेकिन प्रभार के रूप में आपको चाबी देके नहीं गए हैं स्मार्ट क्लास की। और अगर बच्चों को स्मार्ट क्लास की पढ़ाई करनी होगी तो बच्चे घर बैठेंगे, प्रिंसिपल साहब के आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद वो स्मार्ट क्लास अटेंड कर पाएंगे। यही बात है ना सर? जी। अब स्मार्ट क्लास के लिए टीचर का इंतजार करना पड़ेगा। टीचर का नहीं, चाबी जैसे प्रिंसिपल साहब चाबी ले गए। हाँ जी, प्रिंसिपल साहब चाबी लेके गए। अब वो 15 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे। लीव पर गए हैं, बीमारी के लिए छुट्टी ली है उन्होंने, और उसके बाद आके वो स्मार्ट क्लास। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी जी। इंटर 11th और 12th की? जी जी जी। 12th के बाद इन बच्चों का भविष्य बनने की बारी आती है। ये 12th पहली सीढ़ी है, इसके बाद इन्हें अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा बच्चों को। अगर इनके पास फिजिक्स का, बायो का, इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं होगा तो इन बच्चों के कैरियर पे क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है? देखिए प्रभाव तो पड़ता है। बच्चों के कैरियर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं इतना बड़ा। हाँ, तो राजकीय विद्यालयों में जो है शिक्षकों की संख्या तो वैसे ही हर विद्यालय में कम है। मैडम आप बताइए, क्या बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ नहीं हो रहा कि इंटर क्लास में बच्चों को अपना विषय चुनना है, उन्हें आगे रास्ता चुनना है, उन्हें आगे कोर्स करने हैं, उन्हें आगे कुछ मैनेजमेंट करना है, कुछ भी करना है, आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है,
अब उसका टीचर नहीं तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट में बच्चे अधूरे रह जाएंगे, तो कैरियर से खिलवाड़ नहीं हो रहा। हाँ हो तो रहा है, क्या किया जाए। कौन है जिम्मेदार इसका? सरकार भी है, विभाग भी है, और क्या कहा जाए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई जरा, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी बना हुआ है, यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी बनी हुई है, लेकिन ये सब बंद पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट्स कम है यहाँ पर। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जितने टीचर होने चाहिए उतने टीचर भी ना होकर उससे आधे भी टीचर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से तमाम टीचरों को परेशानी हो रही है अपने क्लैरिकल काम करने के लिए। और उसके अलावा जो बच्चों के कैरियर से, भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, वो हैरानी की बात है। अधिकारी अपनी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। डीआईओ साहब इसके लिए जिम्मेदार किस हद तक है बताइए? नहीं, नियुक्ति तो वो नहीं कर सकते। आपने डीआईओ साहब को बोला? मैंने उनको ये बोला है कि मैंने कहा जब तक मतलब कोई प्रिंसिपल अगर नहीं आते हैं तो जो सीनियर है उनको चार्ज दिया जाएगा। ये तो नहीं कि हाँ आप चार्ज दे दिए तो कम से कम जो बैठेगा सीट पे निर्णय लेगा, है ना। फिर हम लोग चाहे किसी को बुलाएं या प्राइवेट करें या किसी से रिक्वेस्ट करें कि आके अपना कम से कम यहाँ योगदान करे, कुछ भी हो सकता है ना, तो क्लास तो खाली ना रहे कम से कम। कहीं ना डीआईओ साहब को ये बोलना चाहिए ना कि ये सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, इसके टीचर नहीं है, तो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, नहीं वो तो खैर सब विषय जाते हैं, विषय जाते हैं। देखिए यहाँ पर 11वीं और 12वीं कक्षा के कुछ सब्जेक्ट मेन फिजिक्स और बायो और इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स के टीचर थे हमारे यहाँ, लेकिन उनका जो हो गया अटैचमेंट हो गया सेंथल में। तो नहीं है ना, अभी आपके पास इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और बायो के टीचर नहीं है। इंटर में हिंदी में के भी नहीं है, हिंदी के टीचर भी नहीं है। देखिए 4 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है और इंटर कॉलेज में 5 सब्जेक्ट होते हैं मैडम, है ना, मैं ठीक हूँ? 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। 2 सब्जेक्ट के टीचर हैं, एक इंग्लिश और दूसरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, इंग्लिश आप पढ़ाती हैं। इन बच्चों के भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इंटर ये लोग किस स्थिति में कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो इतना करप्ट हो चुका है कि कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। सरकार ने इस बिल्डिंग को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किया है, अपना स्मार्ट क्लास बनाने में पैसा खर्च किया है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी राजनीति का शिकार हो जाता है। और जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, वो अपने मनमाने तरीके से एक नए सहायक अध्यापक को चार्ज दे जाते हैं और सहायक अध्यापक खुद कहते हैं कि मैं इस चार्ज को संभालने के लायक अभी नहीं हूँ, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। और यहाँ पर और भी कई सीनियर लेक्चरर हैं जिनको चार्ज राजनीति के चलते नहीं दिया जाता है। और जो सहायक अध्यापक हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि सीनियर टीचर को मैनेज करने में हमें समस्या होती है। सीनियर टीचर का कहना यह है कि चार्ज किसी सीनियर को देके जाना चाहिए था ताकि स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, लेकिन कोई सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तमाम बच्चे हैं, उन सब्जेक्टों के टीचर उनके पास नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई करें तो करें, कैसे करें। टीचर परेशान है कि पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं मैडम, हिंदी भी और इंग्लिश भी, समस्या नहीं होती आपको? मैं आर्ट साइड को भी पढ़ा देती हूँ, जैसे आर्ट साइड को भी पढ़ा देती हूँ, नागरिक पढ़ा देती हूँ। भाई भले हम लोग इंटर तक पढ़े हो, लेकिन कम से कम इतना तो अनुभव हो ही गया कि बच्चों को पढ़ के पढ़ा देते हैं। मतलब ये समस्या है। आप देखिए बच्चे इस तरीके से भी भागेंगे क्योंकि टीचर नहीं है सारे क्लास में। बच्चे देखिए किस तरीके से भागेंगे क्योंकि टीचर क्लास में है नहीं, इसलिए ये हुड़दंग भी बनेगा, सिस्टम भी गड़बड़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों के भविष्य से जो बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इस बात को डीआईओ साहब को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें बताइए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जय हिंद। कल हम 2 बार बीएसए ऑफिस आए थे कुछ जानकारी लेने के लिए, जो हमने खबर चलाई है उस खबर को लेने, स्कूल के बारे में, स्कूल में जो करप्शन है उसको लेकर। मैंने अपना कार्ड भेजा सर मैंने कार्ड भेजा आपको पहले अपना, मैंने आपको फोन करिए ना जिला इसमें सूचना विभाग में, आप सूचना विभाग में फोन करिए। 8वीं तक के स्कूलों में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बोलेंगे ना उसको लेके, है ना सर? कैमरे से क्या दिक्कत है अगर ऑन नहीं करेगा? जिस स्कूल में मैंने आपको बच्चों से हो रहे खिलवाड़ की कवरेज दिखाई है, खबर दिखाई है पूरी, उसके लिए मैं बीएसए ऑफिस आया हूं और बीएसए साहब से उस स्कूल के बारे में तमाम जानकारियां लूंगा जहां बच्चों के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या इतना बड़ा खिलवाड़ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है या अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? मैं बीएसए साहब से पूछूंगा कि इतने सैकड़ों बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है इस स्कूल के माध्यम से। भैया बीएसए साहब से मिलना था, साहब है नहीं, कब मिलेंगे? चलिए बीएसए साहब है नहीं अभी, और हम बीएसए साहब से फोन पे बात कर लेंगे या फिर हम दोबारा आएंगे और दोबारा मिलकर उनसे बात करेंगे। इस तरीके के तमाम स्कूल हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन उन स्कूलों को मान्यता क्यों दे दी गई है, और कुछ स्कूलों के पास संसाधन है लेकिन मान्यता नहीं है। यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में और बच्चों को रिजल्ट किसी दूसरे स्कूल से मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
जिस स्कूल की मान्यता है बच्चे उस स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और वहीं से उन बच्चों की शिक्षा पूरी क्यों नहीं हो रही है और वहीं से बच्चों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। इस भ्रष्टाचार जो शिक्षा विभाग में है इसकी भी हम बात करेंगे और इसकी भी पोल खोलेंगे, लेकिन बीएसए साहब से एक बार मिलेंगे और ये सवाल करेंगे उनसे। ऐसा एक विद्यालय में नहीं, ऐसे कई विद्यालय हैं बरेली में जिनमें इस तरीके की गड़बड़ियां चल रही है और मैं लगातार शिक्षा विभाग से इस तरीके की सवाल पूछता रहूंगा, क्योंकि जिस जिले की, जिस राज्य की या जिस देश की अगर शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होगी और अगर शिक्षक गड़बड़ होंगे तो उस देश का विनाश निश्चित हो जाता है, क्योंकि उस देश में अशिक्षित लोग ज्यादा होंगे, शिक्षित लोग कम होंगे, जहां पर इस तरीके की गड़बड़ियां चलती रहेंगी। मैं तमाम कार्यालय जो है सरकारी उनकी खबरें दिखाता हूं, वो जो भी कार्यालय रहे हों उन कार्यालयों में कम से कम इतना तो होता है कि काम होता है, और जब काम होता है तो गड़बड़ियां होती हैं। एक विभाग सिर्फ जिले में ऐसा है, शिक्षा विभाग, जहां पर ना कोई काम हो रहा है धरातल पे और ना कोई गड़बड़ी दिख रही है। अब हमने खंगालना शुरू करा है और हम आपको तमाम ऐसे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बारे में बताते रहेंगे जहां बच्चों के कैरियर से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम 2 बार बीएसए ऑफिस आए थे कुछ जानकारी लेने के लिए, जो हमने खबर चलाई है उस खबर को लेने, स्कूल के बारे में, स्कूल में जो करप्शन है उसको लेकर। कल हम 2 बार आए, नहीं मिले बीएसए साहब। आज मैं फिर आया हूँ बीएसए साहब से बात करने के लिए कि स्कूलों में इस तरीके का जो करप्शन है, स्कूल में इस तरीके की जो लापरवाही है, उस पर वो क्या एक्शन ले रहे हैं। तीसरा मेरा राउंड है ये बीएसए ऑफिस का। मैं पूछूंगा बीएसए साहब है या नहीं। ये ऑफिस में कौन है, बीएसए साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये मेरा कार्ड दे दीजिए। मुझे बीएसए साहब से बात करनी, मुझे भाई साहब बीएसए साहब से बात करनी है माइक पे 2 मिनट। चार्ज किसके पास है? आपके पास। कल मैं 2 बार आया था, कल भी मुझे नहीं मिल पाए। हल्द्वानी गए हुए हैं रात। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बताइए तो आप पूरा ऐसे नहीं, आप नाम जबरदस्ती में आएंगे। आप नाम बता दीजिए। पहले आप बताइए, एक्सक्यूज टुडे। आप ऑफिस में बैठे हैं तो नाम बता दीजिए, क्या नाम? पहले आप मैटर बताइए, पहले रिकॉर्डिंग बनती है। सर ये हमारा इसलिए चलेगा कि हम आप हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप करें, हम आप पे करें। आप मुझे सिर्फ नाम बता, सर नाम तो बता दीजिए। आपका नाम क्या है सर? किसकी परमिशन लेके आऊँ सर मैं? किसकी परमिशन? मैंने आपका बंदा जो कार्ड लेके आया, मैंने उसको बोल दिया कि आप बोल दीजिए कि मुझे माइक पे वीडियो बात करनी है। पूछिए उससे, बुलाइए। वीडियो है सर, सारी वीडियो मेरे पास। मैंने आपके बाहर वाले बंदे को पहले बोल दिया। बताइए, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप भानुशंकर अग्रवाल जी, आपके पास चार्ज है अभी? ठीक है सर, यही तो पूछ रहा हूँ। तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप इतना ही बता दीजिए। सर आपके बंदे को इस तरह का कोई भी तरीका नहीं होता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हम भी जानते हैं। हाँ ये नहीं कि आप गए हो तत्काल। सर बाहर खड़े होके वीडियो है सर, मेरे पास वीडियो है। वीडियो मेरे पास, क्या बात है, किस संबंध बात वीडियो है मेरे पास। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि बीएस साहब है या नहीं है। आपने कहा नहीं है। मैंने आपका नाम पूछा, आपका नाम पूछने में सर मैं आपको बताऊं। अरे सर मैं अंदर आ जाऊं, आप मेरे से बदतमीजी कर देंगे? कौन माइक यहाँ पे तो सब दिख रहा है ना। मैंने आपके बंदे को पहले बोल दिया कि मैं वीडियो में बात करूंगा। पूछ लीजिए आप जी। अरे मैंने अपना कार्ड भेजा सर मैंने कार्ड भेजा आपको पहले अपना। मैंने आपको कार्ड अरे सर पूछिए, जिला पूछिए, फोन करिए सर। मैं फोन करिए ना जिला इसमें सूचना विभाग में। आप सूचना विभाग में फोन करिए सर। कर रहे होंगे ना आप सूचना विभाग से। मैंने आपके बंदे को बाहर बोला कि मुझे बात करनी है माइक पे, और उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। मेरी गलती नहीं है इसमें, सब रिकॉर्डेड है। उससे पूछा है नहीं पूछा आप देख लीजिएगा। उसने मुझसे बोला कि आप आ जाइए, मैंने कहा पूछ लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। 2 बार मैंने बोला सर। रूल रेगुलेशन ही फॉलो कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं सर। हम आपको पहले कार्ड देके पूछ रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं अंदर। मैं तीसरी बार बीएसए ऑफिस आया हूँ, बीएसए साहब मुझे नहीं मिले। मैं फोन पर कोशिश करूंगा कि उनसे बात करूं, और इस तरीके की जो तमाम स्कूलों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो लिस्टेड हमारे पास है, और स्कूलों में जो करप्शन चल रहा है, विद्यार्थियों के जो जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उस पर अधिकारी कितने संज्ञान है, हम ये सवाल पूछेंगे जब बीएसए साहब वापस यहाँ पर आ जाएंगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। सर आपका 8वीं तक है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। 8वीं तक के स्कूलों में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बोलेंगे ना उसको लेके, है ना सर? कैमरे से क्या दिक्कत है अगर ऑन नहीं करें? चलिए मैं पीटी से
बीएसए साहब से मैंने बात की है अभी स्कूल की आपत्ति को लेके। उन्होंने कहा कि 8वें तक की जिम्मेदारी हमारी है, 8वें के ऊपर अगर वो कोई कक्षा चलाता है तो वो डीआईओएस साहब की जिम्मेदारी है, वो करेंगे। यानी कि कुल मिला के एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की तरफ बात टाल देता है, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी की तरफ बात टाल देता है। हम डीआईओएस साहब से ही बात करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे कि कहाँ तक अधिकारी किस हद तक स्कूलों से सांठगांठ करे बैठे होते हैं और कहाँ जाके बच्चों का भविष्य खराब होता है, क्यों इन अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बीएसए साहब ने अपने केबिन में कैमरा ऑन नहीं करने दिया, इसकी क्या वजह रही इस पर भी हम जाएंगे। हमने ऑन कैमरा उनसे कहा बात करने के लिए, उन्होंने कैमरा ऑन नहीं करने दिया। आइए अब डीआईओ साहब से मिलते हैं। 8वीं तक के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दूसरे स्कूलों से उन्हें रिजल्ट दिलाया जाता है। इस शिकायत को लेकर मैं बीएसए साहब से मिलने आया था और बीएसए साहब ने साफ मना कर दिया कि हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है। मैंने समझाने का ये प्रयास किया कि अगर 8वें तक का स्कूल है और आपके अंतर्गत आता है और उस स्कूल में कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी बनती है, लेकिन बीएसए साहब ने साफ मना करा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, डीआईओ साहब इस जिम्मेदारी को लेंगे और वो बताएंगे। आप देखिए जो सिस्टम में करप्शन है वो सिर्फ यही है कि हमें इतनी दिक्कत होती है, जबकि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है सवाल पूछने का। जब हमें इतनी सारी दिक्कत हो रही है अधिकारियों से सवाल के जवाब पूछने में, तो आम जनता जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको कितनी समस्या होती होगी इन अधिकारियों तक आने में, कितनी समस्या का वो सामना करना पड़ता है। और यही एजुकेशन का करप्शन है, यही शिक्षा का भ्रष्टाचार है कि स्कूलों की परमिशन है 8वें तक पढ़ाए जाते हैं, इंटर तक। बीएसए से आप सवाल करोगे वो कह देंगे मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, आप डीआईओएस से पूछिए। और अब मैं थोड़ी देर में डीआईओ साहब को फोन करूंगा और उनसे टाइम लूंगा, उनसे इसका जवाब पूछूंगा कि 8वीं तक के स्कूल में 12वीं तक के बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो आपको संज्ञान में क्यों नहीं है ये बात। सर एक बार सिर्फ आप ये बोल दीजिए कि हमें कार्रवाई करनी है, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि आप कार्रवाई करेंगे उस पर। 8वें तक है, मैं डिटेल दे देता हूं आपको। 8वें तक है सेंट एंड्रयूज, सर एक सेकंड, सेंट एंड्रयूज है रामगंगा पे, बिल्कुल रामगंगा के किनारे बना हुआ है। 8वीं तक का है और 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे पास 40 बच्चों के स्टेटमेंट है ऑन कैमरा। सर एक सेकंड, 8वें तक का है, 12वें तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चों के स्टेटमेंट मेरे पास ऑन कैमरा है, जिन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पढ़ते हैं। हमने प्रिंसिपल से पूछा तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम तो कोचिंग पढ़ा रहे हैं। हमने कहा सर ड्रेस में क्यों आ रहे हैं ये बच्चे जब कोचिंग पढ़ रहे हैं। छुट्टी हुई, हमने एक एक बच्चे से स्टेटमेंट लिया और हर बच्चे ने कहा सर हम तो क्लास अटेंड करते हैं, स्कूल है हमारा ये, हम स्कूल बोलते हैं। सेंट एंड्रयूज सर ब्लॉक पड़ता हुआ क्या रहा मेरे ख्याल से। हमें सर देखिए कोई दिक्कत नहीं, हमें जो पीड़ित लोग हैं ना वो हमसे कहते हैं हम उन्हें जाना पड़ेगा। इंग्लिश स्कूल है। अगर गलत कोई विद्यालय चलाएगा, अगर मान्यता 8 तक की है, अगर आगे की कक्षाएं चला रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, अभी जांच उसकी करवाएंगे विधिवत। सर आप बता दीजिए। अभी आपके द्वारा ये जानकारी मिली है और मैंने तुरंत आपके सामने ही 11 बीओ से इसकी आख्या मंगाई है, क्योंकि किसी अभिभावक की कोई शिकायत नहीं आई है कि वो इंटर तक चल रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ कोचिंग संस्थान चल रहा है, कोई भी कोचिंग संस्थान भी चलता है उसमें भी या तो उच्च शिक्षा अधिकारी या डीआई साहब से उसकी भी मान्यता होती है। सर उसमें दिक्कत है, बिना रजिस्ट्रेशन के ना तो कोचिंग संस्थान चल सकती है और ना बिना मान्यता के कोई विद्यालय चल सकता है। आपने बताया अभी कि 8वीं तक की मान्यता संचालित है। अभी मैं जांच करवाता हूं, अगर क्योंकि आज हमें लगता है कि अब छुट्टी का समय है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ब्लॉक स्तरीय जो भी अधिकारी वहां पे जाए तो कक्षा संचालित होते हो पाए, जिससे कि उस पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर यही हमारा प्रिंसिपल साहब से सवाल था। सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक कौन सी कोचिंग चलती है, हमने पूछा उनसे। हमने कहा अगर कोचिंग चलती है बच्चे स्कूल कहाँ पढ़ते हैं फिर, क्योंकि वो तो स्कूलिंग टाइम है। स्कूलिंग समय में कोई भी कोचिंग का ना तो नियम है और ना कोई कोचिंग संचालित हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मतलब स्कूल नहीं चलते हैं, ये संस्थागत स्कूल होते हैं। और इसमें जो भी पहली चीज़ तो कोचिंग चलने कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई रजिस्टर्ड कोचिंग चल सकती तो वही चल सकती है, बाकी नहीं। सर हमें तो बच्चों ने मेल किए हैं, वो रिजल्ट जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं दूसरे स्कूलों से रिजल्ट आए हैं उनके, वो रिजल्ट हमारे पास 6 हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। दूसरी जानकारी हो तो आप मुझे जरूर बताइए। सर आपको व्हाट्सएप, अभी आपने पहली बार मुझे इस विद्यालय के विषय में बताया है, जो कि 8 तक हमारे यहाँ से मान्यता है उसकी। अभी आपने बताया कि वो इंटर की क्लासेस चला रहे हैं, सर से वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में मैंने जो है
मनोज राम जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी 11 हैं, उनको निर्देशित किया है कि तत्काल जो है इसका विद्यालय समय में इसका निरीक्षण करें, जिससे कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो अनधिकृत रूप से उनके द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। सर बस हम भी सर यही चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो पाए किसी तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे बीएसए साहब और डीआईओ साहब, आपने बताया कि अब ये जानकारी उनके संज्ञान में आई है और जानकारी संज्ञान में आई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्शन में वो दोषी पाया जाता है तो बीएसए साहब ने कहा है कि उसकी जो प्राथमिक मान्यता है हम वो भी रद्द कर देंगे और इसके साथ ही उस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेंगे। 3 दिन पहले हमने जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज की खबर चलाई थी उस पर डीआईओ साहब और बीएसए साहब दोनों ने पॉजिटिव बात कही है और उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की बात कहते हुए वहां के जो अधिकारी हैं उनको फोन भी किया है और उस अधिकारी को भेजा है कि जाकर वो जांच करे और पता कराए कि स्कूल में क्या अनियमितताएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद।